महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। दोस्तों, आज हम महाभारत के बारे में जानेंगे। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। पहले दिन पांडव पक्ष को हानि उठानी पड़ी, वहीं कौरव पक्ष को उत्साहवर्धक करने वाला रहा। युद्ध के दूसरे दिन द्रोणाचार्य ने पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न को अनेक बार पराजित किया। तीसरे दिन के युद्ध में भीमसेन और घटोत्कच मिलकर गौरव सेना को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। पितामह भीष्म उत्तर में भरपूर उत्साह से पांडव सेना पर संहार मचा देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को पूर्व शक्ति से पितामह पर प्रहार करने को कहते हैं, किंतु अर्जुन फिर भी कुछ नहीं कर पाते। तथापि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी भीष्म को मारने के लिए उद्यत होते हैं, किंतु अर्जुन उन्हें उनकी शास्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा याद दिलाकर रोक देते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को विश्वास दिलाते हैं कि अब वो पूर्ण शक्ति के साथ उत्साह से युद्ध करेंगे। महाभारत युद्ध के चौथे दिन कौरव अर्जुन तथा भीम को रोक नहीं सके। एक तरफ भीष्म और अर्जुन ने भयंकर युद्ध किया, दूसरी तरफ भीम और घटोत्कच ने मिलकर दुर्योधन की गज सेना की पराजित किया। सत्याकी ने द्रोणाचार्य को रोक कर रखा, पांडव सेना को संहार से बचाया। युद्ध के 5वें दिन भीष्म ने पांडव सेना में हाहाकार मचाकर रख दिया। भीष्म को रोकने के लिए धनुर्धारी अर्जुन तथा भीम ने उसे युद्ध किया। महाभारत युद्ध में छठे दिन दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दुर्योधन क्रोधित होता रहा, पितामह भीष्म उसे सांत्वना देते रहे। युद्ध के 7वें दिन अर्जुन कौरव सेना पर भारी पड़ने लगा। धृष्टद्युम्न तथा दुर्योधन के बीच युद्ध होता है। 8वें दिन के युद्ध में भीष्म पांडव सेना का भारी विध्वंस करते हैं। भीम राष्ट्र के 8 पुत्रों का वध करता है। अर्जुन पुत्र इरावत युद्ध में वीरगति को प्राप्त करता है। युद्ध के 9वें दिन दुर्योधन भीष्म से कर्ण को युद्ध भूमि में लाने की बात करता है, किंतु पितामह उसे मना कर देते हैं। 9वें दिन भीष्म भयंकर युद्ध करते हुए पांडवों की सेना में भारी संहार करते हैं। महाभारत युद्ध के 10वें दिन पितामह भीष्म को अर्जुन बाणों की सैया पर उन्हें रणभूमि में गिरा देते हैं। 11वें दिन के युद्ध में कर्ण युद्ध में शामिल हो जाता है। सेनापति पद आचार्य द्रोण संभालते हैं। युधिष्ठिर को बंदी बनाने की रणनीति बनाई जाती है, किंतु अर्जुन उसे विफल कर देते हैं। महाभारत युद्ध का 12वें दिन फिर से युधिष्ठिर को बंदी बनाने का प्रयास कौरव सेना करती है, लेकिन अर्जुन समय पर पहुंच के फिर विफल कर देते हैं। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन राजा भगदत्त अर्जुन को युद्ध के लिए ललकार कर लगा के युद्ध भूमि से दूर ले जाता है। कौरव सेना चक्रव्यूह की रचना करती है और वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त होते हैं। अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु के वीर गति के पश्चात जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा करते हैं। युद्ध के 14वें दिन कौरव सेना जयद्रथ को अर्जुन से बचाने के प्रयास में जुटी रहती है, किंतु भगवान कृष्ण की माया और कृपा से अर्जुन सफल रहते हैं जयद्रथ का वध करने में। युद्ध के 15वें दिन आचार्य द्रोण का सिर धृष्टद्युम्न काट देते हैं। 16वें दिन कर्ण नकुल और सहदेव को पराजित कर देते हैं। कर्ण अर्जुन के हाथों मारे जाते हैं। युद्ध के 17वें अंतिम दिन भीमसेन दुर्योधन के बीच युद्ध समाप्त भयो को मार देते हैं। दुर्योधन अपनी पराजय जानकर एक सरोवर में छुप जाते हैं। 18वें दिन भीम के युद्ध के लिए ललकारने के बाद बाहर निकल आते हैं और दोनों में भयंकर गदा युद्ध होता है, जिसमें भीम दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करके उसे परास्त तथा मरणासन कर देते हैं। यह था महाभारत युद्ध का
18वां दिन का सचिव घटनाक्रम। जय श्री कृष्ण। जय धनुर्धारी अर्जुन। वह धर्म है, जहाँ धर्म है वही कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वही विजय श्री है। जय श्री कृष्ण।